हेलो दोस्तों, आज मैं बिहार पुलिस का सेट टेक्स्ट बुक का सेट नंबर 16 करवा रहा हूँ। जो लेटेस्ट पैटर्न टोटल फुल टेस्ट 20 है, उसमें से 16 का मैथ का ओनली करवा रहा हूँ। जो 12 वो मैथ है, उसमें से 12 मैथ में से मैं पूरा 12 मैथ करवाने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में है, तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हुआ। तो चलिए चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मतलब सोल्व करने बोल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का। चलिए सोल्व करते हैं। 450 का 38% प्लस में है 150 का 28% माइनस है 260 का 45% बराबर है 600 का x%। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 10, 5 दूनी 10, 9 पच्चे 45। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 8 72, ये 2 से भी कटेगा दोस्तों। 19 दूनी 38। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9 9 81, 9 और 8 17। ठीक है, प्लस 10 से 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 14 दूनी 28 42 माइनस 10 से 10, 5 दूनी 10 और 15 3 9 पचे 45 और 2 13 दूनी 26, 13 9, देखिए 9 3 27 के साथ 9 2 11 117 बराबर 20 से 20। तो इधर रह गया 6x। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी कितना हो जाएगा 3 7 4 11 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 213 में से 117 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 10 3 13 में से 6 7 जाएगा 6 और यहाँ 0 तो 9 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 96। इसको देखिए बराबर में क्या है 6x। तो इसको 6 से भाग डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6 और 3 बचेगा और 6 तो 6 6 36। तो x बराबर हमारा आ गया 16 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का औसत ज्ञात कीजिए जिसका 7वां पद 18 और सार्व अंतर्डी है। तो देखिए क्या होता है, समांतर श्रेणी में क्या होता है, ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है दूसरा पद, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, इसी तरह से ए प्लस 2d। तो हमको दिया क्या है, देखिए ए प्लस 6d यानी 7वां पद दिया है कितना 18 और डी का मान हमको पता है कि डी का मान कितना दिया है 3। तो चलिए मान निकाल करके पहला पद निकाल लेते हैं ए 6 और डी का मान रखेंगे तो 18 बराबर 18। तो ए का मान हमारा निकल के क्या आया दोस्तों, 18 में से 18 घटाया 0, यानी कि देखिए ए है 0 और डी है 3, यानी कि कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से 3 6 9, इसी तरह से जाएगा कहाँ तक, देखिए 20 पद है तो 60 तक नहीं जाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 19 तक जाएगा। तो 19 गुने 3 यानी कि 57 तक जाएगा दोस्तों। तो अब इसी का हमको सम निकालना है। तो फॉर्मूला 2 होता है, तो यहाँ पे हमको ए भी पता है, एल भी पता है, एन भी पता है, सब पता है। तो ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस बराबर ए प्लस एल बाई 2 इंटू एन। और देखिए हमको इसका क्या निकालना है एवरेज, तो एवरेज जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे। पहले योग निकाल लेते हैं। चलिए एस बराबर क्या, ए का मान कितना है 0 प्लस एल का मान यानी अंतिम पद कितना है 57 बट्टा 2 उन्हें एन का मान कितना है, टोटल नंबर ऑफ पद कितना है 20। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 से काटेंगे तो 57 गुने 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 570। तो ये तो योग आ गया। अब हमको एवरेज चाहिए तो इसको क्या करेंगे 20 से डिवाइड। तो देखिए क्या आ जाएगा 28.5। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो बता दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसका परिमाप कितना होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, √3 a/4 इंटू ए स्क्वायर। इसका मान ही दिया है कितना 25√3। तो चलिए √3 से √3 काट लेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25 गुने 4 यानी
100, यानी ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10। तो परिमाप क्या होता है 3a, यानी तीनों भुजाओं का योग, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 10 गुने 3 यानी 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक परीक्षा में 52% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो देखिए अनुत्तीर्ण का डाटा दिया है, उत्तीर्ण पूछा है, और 2 विषय है, तो चलिए 2 विषय बना लेते हैं पहले। देखिए ये क्या है इंग्लिश, ये क्या है मैथ, और देखिए एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, तो इंग्लिश में कितना है 52% फेल है, मैथ में कितना है 42% फेल है, और दोस्तों देखिए ओवरऑल कितना परसेंट दोनों में फेल है, बोथ में 17%। तो केवल इंग्लिश में अगर फेल लगा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 52 माइनस 17, तो कितना हो जाएगा 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, 35% केवल इंग्लिश में फेल है दोस्तों, ठीक है। और देखिए मैथ में केवल फेल कितना है, यानी 42 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 2 25%। तो देखिए अब ओवरऑल फेल कितना आ गया दोस्तों, हमारा ओवरऑल आ गया, तीनों को जोड़ देंगे तो आ गया कितना 25 और 35 हो गया जा करके 40 20 60 और 17 कितना हो गया 77% टोटल हमारा फेल है। तो पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितना प्रतिशत पास है, तो पास वाला पूछा है, यानी कि 100% माइनस 70%, जो हम 77% जो हमारा आ जाएगा 23%। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 8% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किए गए निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दोस्तों 1331 रुपया 20 पैसा है। तो निवेश किया गया मूलधन, तो देखिए 2% का हमको निकालना है क्या चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों के लिए 8% के लिए, 2 वर्षों के लिए 8%। तो कैसे निकालते हैं, इसका कितना होता है डायरेक्ट हमको याद है कि 8 8 16.64 होगा। कैसे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं 2 वर्ष का, 8 + 8 गुने 8/100, तो 8 8 16 प्लस 8 8 64 और पॉइंट, तो कितना आ गया 16.64। और इसी का मान दोस्तों हमको दिया हुआ है कितना चक्रवृद्धि निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1331.20 जो मान है किसका है 16.64 का। अब पूछा हमसे क्या है मूलधन, मूलधन कितना होता है 100, धन हमारा 100 होता है। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और ये देखिए अब कितना से कट रहा है, तब कितना से कटेगा दोस्तों 4 3 12, 3 से कट जाएगा, देखिए 3 से 4 3 12 6 3 18 1 19 नहीं कटेगा, क्यों क्योंकि 1 और 2 नहीं आया। तो आगे चलते हैं, 7 चौक 28 8 चौक 32, 8 से काट के देखते हैं दोस्तों, 8 चौक 32 8 छक 48 51 हाथ में 5 8 5 13 के 3 हाथ में 1 8 छक 8 5 13 8 छक 48 8 चौक 32 2 8 छक 48 49 50 51 का 1 हाथ में 5 8 5 13 8 छक 48 49 8 1 9, इससे भी नहीं कटेगा दोस्तों, तो किससे कटेगा देख लेते हैं एक बार और। 8 चौक 32 8 छक 48 और 51 का 1 कितना है दोस्तों ये 64, एक देखिए जोड़ रहा हूँ, यही गलती कर रहा हूँ, एक नहीं है ये पॉइंट को काटे हैं। तो ये देखिए 8 चौक 32 8 छक 48 51 हाथ में रहा 5 8 छक 48 और 5 कितना हो गया 53 का 3 हाथ में रहा 5 8 5 13, तो कट गया कि नहीं दोस्तों 8 से कट गया ये पूरा, तो यानी 100 का गुना करेंगे, एक लास्ट वाला 0 है यानी 8000। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कक्षा के 40 छात्रों का औसत अंक कितना है 73.5 थे। यदि लड़कों के औसत अंक 72 और लड़कियों के औसत अंक 76 है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है। देखिए टोटल लड़की कितना है, लड़के लड़की कितना है, छात्रा मतलब टोटल कितना है 40। देखिए तो इसमें से औसत अंक टोटल का दिया हुआ 73.5, तो कैसे निकालते हैं, देखिए इसको एलिगेशन से बनाते हैं। यदि लड़कों का औसत कितना है, बॉयज़ और गर्ल्स है, बॉयज़ का कितना है 72, गर्ल्स का कितना है 76, ओवरऑल मतलब दोनों का कितना है 73.5
1.5। तो इसका चलिए अनुपात निकालते हैं। तो दोनों का डिफरेंट लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.5, यहाँ कितना आ जाएगा 2.5। तो पॉइंट से पॉइंट अनुपात लगता है, काटेंगे तो यहाँ 25 और 15। तो देखिए 25 और 15 ऐसे भी जोड़ रहे हैं तो टोटल 40 हो जाएगा, यानी कि इसका सरलतम अनुपात ही पूछ रहा है, यानी 25, 5 3 15। क्यों दोस्तों? क्योंकि 5 3 8 जोड़ेंगे, यहाँ 8 टोटल, इधर 8 तो 8, और संख्या निकालना है तो फिर से यही करेंगे, गुने 5 बॉयज़ का गुने 3 गर्ल्स का, तो कितना आ जाएगा 5, 25 और 15। तो फिर से इसी का अनुपात निकालना है, तो अनुपात तो ही गया है 5:3। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लड़के की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की 1/3 है। देखिए अपनी माता की 1/3 है, तो अगर बॉयज का मानेंगे 1 तो इसका 3 गुना हो जाएगा मदर का कितना हो जाएगा 3। अब बोला है यदि माता की वर्तमान आयु कितना है, तो 3 का मान दिले है x, यानी कि 1 का मान कितना हो जाएगा x/3। तो 15 वर्ष पश्चात, यानी कि 15 वर्ष के बाद लड़के की आयु कितना होगा, तो 1 का मान तो इतना दिला है, तो इसमें 15 वर्ष और जुड़ जाएगा। तो देखिए 1 का मान कितना था x+3, तो 15 वर्ष और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, x/3 + 15, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये पूछा है 30 डिग्री कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु रखी जाती है तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए 2 समतल दर्पण है तो इसका फॉर्मूला जो होता है प्रतिबिंब बनने का ना, कि कितना प्रतिबिंब बनेगा, वो बनता है θ/360। अगर देखिए अगर सम आएगा तो -1 कर देंगे, और अगर विषम आएगा तो जो आएगा वही होगा। तो यहाँ पे चलिए मान रखते हैं, थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो काट लेते हैं 0 से 0, 12 तिहाई 60, यानी कि 12, यानी कि देखिए 12 आंसर आया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिए, यहाँ पे ये नहीं 360/θ होगा। ठीक है, बस उल्टा कर देना। तो देखिए कितना दिया था 30 डिग्री बट्टा 360/30 डिग्री। ठीक है, तब कितना हो जाएगा 12। तो सम संख्या आ गया, तो सम संख्या नहीं होना चाहिए, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 71 नंबर। यदि a + b + c बराबर कितना है 534, तो 2a + b बराबर कितना है 15/15:4, और b/c का कितना मान है 6/5। तो a का मान याद कीजिए। तो देखिए हमको कितना दिया है 2a + b का मान कितना दिया है 15/4। तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं, यानी कि 2a/b बराबर 15/4 दिया है, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 है बराबर 15b। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है, ये a का मान है, ये b का मान है, तो a का यहाँ से कितना आ गया 15, b का यहाँ से कितना आ गया 8। तो देखिए a/b तो यहाँ से आ गया 15/8, और फिर क्या दिया है b/c, तो c का मान कितना दिले है b/c का मान 6/5। तो देखिए अनुपात निकालने का 2 तरीका है, तो हम लोग चलिए ए वाला कर लेते हैं, इधर भी 8 इधर भी 6, और ए बी सी निकाल लेते हैं। कटता है तो पहले काट लेते हैं बीच में, फिर नीचे भी काट सकते हैं। तो चलिए 2 से काट लेते हैं पहले, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब और भी तो कोई नहीं कटेगा तो कर लेते हैं, 15 तिहाई 45, 8 तिहाई 24 अनुपात 20। अब टोटल योग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 20 20 40 44 और 45, 44 और 45 कितना हो गया हमारा 9 8 89, और इसी टोटल का मान दिया है कितना 534 बट, तो 534/89, और पूछा किसका ए का मान, यानी कि 45 का मान। तो चलिए काट लेते हैं, यानी कि 4 ऊपर में है तो किससे कटेगा 9 दूनी 18 29 27 चौका 36 9 55 45 9 6 54, यानी कि देखिए दोस्तों ये 6 से जा रहा है 6, तो 45 छक्का करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 छक्के 270, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 73। एक व्यापारी अपने स्टॉक का 20% 10% लाभ पर और शेष का 50%, ठीक है, 10% हानि पर बेचता है, तो उसके स्टॉक की बिक्री के लिए लाभ की दर क्या होना चाहिए, जिसे व्यापारी अपने पूरे स्टॉक पर 5%। मतलब कहना क्या ये चाह रहा है कि जैसे देखिए माना कि स्टॉक का मूल्य कितना है 100 रुपया, ठीक है, तो ये ओवरऑल कमाना कितना परसेंट चाह रहा है 5% लाभ, यानी कि 105 रुपया। तो देखिए इन्होंने क्या क्या किया है,
एक व्यापारी अपने स्टॉक का 20%, तो बताइए इसका 20% कितना होगा, 100 का 20, इस पे 10% लाभ, तो 10% लाभ यानी कि कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से कितना कमा लिया, 22, और शेष का यानी शेष कितना बचा था, 80, तो शेष का 80 का, ये देखिए शेष का कितना, 50% यानी 40, 50% 40, 10% हानि पे, तो इसका 10% हानि निकालेंगे यानी 4 होगा, तो इसमें से 4 घटाएंगे आएगा 36, और बाकी बच गया है 40। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ेगा कि उसके शेष स्टॉक बिक्री के लिए लाभ की दर क्या होना चाहिए। तो शेष तो बच गया है 40, और हमको टोटल कमाना है 105, लेकिन कमा कितना चुके हैं, देखिए 22 और ये 36, कितना कमा चुके हैं, 6 2 8 3 2 5 58, तो 58 हम कमा चुके हैं। अभी कमाना कितना है हमको, तो 10 5 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, यानी 47, यानी हमको 40 तो अभी हमारे पास है ही, हमको 47 और कमाना है, यानी कि हमको कमाना कितना रुपया है, 7 रुपया कमाना है, कितना पे, 40 से ही कमाना है, जो शेष बचा उसी से बोल रहा है, तो 40 कमाना है, परसेंटेज के लिए 100, तो देखिए 1 0 से 1 0, अब आ गया 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि कितना आ गया, 35/2, जो कि होगा हमारा कितना, 17.5%। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 12% की वृद्धि हुई। अगले साल किसी छूत की बीमारी के कारण इसमें 8% की कमी आई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो 12% की क्या हो जाएगा, 12/100, तो 4 3 12 और 25 चौको 100, यानी कि 25/3। तो हुआ क्या है, बढ़ा है, यानी कि 25 से कितना हो गया दोस्तों, 28। और दूसरा क्या दिया हो, 8%। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4 दूनी 8 और 25 चौको 100, यानी 2/25, यानी घटा है, कमी हुआ, यानी 25 से क्या हो गया दोस्तों, 23। तो चलिए ये दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये तो आ जाएगा हमारा 625, 25 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 24 के 4, और 2 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो 16 4 20 2 22, 23 1 24 के 4, हाथ में रहा 2 2 दूनी 4 और 2 6, तो 644। और देखिए इसी का मान दिया है 644 का, कि अंत में, तो अंत में 644 बचा, और इसी का ना मान दिया है हुआ है 64,400, तो इसी को भाग देंगे 644 से, तो देखिए कितना बार से कट रहा, एक बार, यानी कि इसका मान 100, एक का मान 100 है। तो पूछा है कि शुरुआत में जनसंख्या कितना था, यानी कि 625 गुने 100, 625 गुने 6, ये हो जाएगा 62,500। कहाँ है, 62,500, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें ज्ञात करना है बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच के दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 4 - 3, यहाँ पे क्या दिया है, -4 3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हो जाता है x1 y1 x2 y2। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है दूरी का क्या, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो देखिए x2 कितना है दोस्तों, -4, x1 कितना है दोस्तों, 4, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 3, माइनस, ये देखिए -3 प्लस का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, देखिए 4 -4 -8, और किसी भी माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 8 64 प्लस 3 3 6 का स्क्वायर 36, यानी कि आ गया अंडर रूट 100। तो ये कितना आ गया, दूरी बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, टेक्स्ट बुक का बिहार पुलिस का जो लेटेस्ट पैटर्न पे सेट है फुल 20 टेस्ट, उसमें से ये 16 नंबर टेस्ट का था। तो अब समाप्त हो गया, टोटल 12 क्वेश्चन करवा दिए, आप लोग आराम से कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। धन्यवाद।